जय गुरु जी। 16 सोमवार व्रत कथा। पौराणिक समय में अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक सोने का शिवजी का मंदिर बना था। उस मंदिर का पुजारी बड़ा धूर्त तथा नशेबाज था। जो लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आते थे, उनको पहले नशीली चीजें खिला देता और फिर उनके पैसे आदि सब छीन लेता, और इसी तरह वह प्रतिदिन पापों की ओर बढ़ता जाता था। एक दिन रात के समय भगवान शंकर और पार्वती उस मंदिर में आए। मंदिर की शोभा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे महाराज, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज हम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने पार्वती जी की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। जब दोनों चौसर खेल रहे थे तो उस मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। पार्वती जी ने पुजारी से प्रश्न किया कि हे पुजारी, बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। वह ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत गई। पुजारी के कर्मों को तो वह पहले ही जानती थी, और अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हो गई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़े होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए उसे बहुत दिन बीत गए। भगवत कृपा से देवलोक से अप्सराएं उसी मंदिर में शिवजी की पूजा करने आई, और पुजारी की यह दशा देखकर बोली, क्यों भाई, तुम्हारा ये हाल क्यों कर हुआ। इस पर पुजारी ने रो रो कर अपना सारा हाल कह सुनाया। इस पर अप्सराओं ने दया करके कहा, हम तुम्हें एक उपाय बताती हैं, तू ध्यान पूर्वक सुन। 16 सोमवार का व्रत रखने से तेरा ये कोढ़ ठीक हो जाएगा और मुक्ति पाएगा। किसी एक शुक्ल पक्ष के सोमवार से व्रत आरंभ करो। पहले स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करो। फिर आधा सेर गेहूं का आटा घी में भूनकर गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। फिर भगवान शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाओ। जब मूर्ति बन जाए तब शुद्ध जल से स्नान करा के दूध, दही, चावल, रौली, फल, प्रसाद और जनेऊ पहनाओ। फिर दंडवत करो और परिक्रमा करो। जब इतना काम कर लेवे तो पीछे एक भाग चूरमा भगवान शंकर के चरणों में अर्पित कर दें कि हे प्रभु, आप अब की बार मेरा उद्धार कीजिए। अब मैं कान पकड़कर सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आइंदा कभी पाप नहीं करूँगा। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक एक माला का जाप करें। शिवजी की प्रतिमा जल में विसर्जन करें। प्रतिमा विसर्जन के बाद स्नान करें और बाकी बचे हुए चूरमा को 2 भागों में बांट दें। एक भाग सांड को खिलाएं, एक भाग एकांत में बैठकर खुद खाएं। इसी प्रकार जब 16 सोमवार व्रत कर चुके तो 17वें सोमवार को पहले से 10 गुना चूरमा बनाएं। देव पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण और गरीब तथा छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ब्राह्मण और छोटे छोटे बच्चों को बांटकर खुद खाएं। हे पुजारी, ऐसा करने से सब पुरुषों व स्त्रियों का शारीरिक कष्ट दूर होता है और सुख, शांति, धन तथा संतान की वृद्धि होती है। सब इच्छाएं पूरी होती है और मुक्ति मिलती है। पर एक बात याद रखने की है, तू सावधान होकर सुन और गांठ बांध ले। जो कोई व्रतधारी इन 17 सोमवारों के बीच में किसी से झगड़े, झूठ बोले, पाप दृष्टि रखे, झूठे मुंह सो जाए, किसी को दुख देवे, दोष ग्रहण करे, तो वह सुख की बजाय दुख पाए और व्रत का फल अकारत जाए। अप्सराएं ऐसा उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गई, और पुजारी ने शांति के साथ पवित्र विचारों के साथ 16 सोमवारों का विधि पूर्वक व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी का कोढ़ दूर हो गया, उसका शरीर सोने के समान हो गया और उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त हो गया। थोड़े दिनों बाद जब फिर शिवजी पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार
व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस अचानक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी, यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना के लिए व्रत करने लगी। शिवजी की कृपा से उसे एक सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र प्राप्त हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ने ज्योतिषियों को बुलाकर बालक की कुंडली बनवाई तो उन्होंने बताया कि इस बालक के ग्रह बड़े प्रबल हैं। यह चक्रवर्ती राजा होगा। सब राजे महाराजे इसके पैरों पर अपना शीश झुकाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मण और राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुए। राजकुमार बड़ा हुआ तो माता ने उसे भी 16 सोमवारों का व्रत रखवाया। राजकुमार ने व्रत के बाद प्रतिज्ञा की, प्रभु, मेरे राज्य में प्रजा सुख पूर्वक रहे, यही मेरी कामना है। कुछ समय पश्चात एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकार पाने पर भी वह ब्राह्मण पुत्र शिवजी का 16 सोमवार का व्रत करता रहा। बाकी सारे राजा भी उसके अधीन हो गए। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उस राजकुमार के राज्य में 24 घंटे कीर्तन करते थे। अमीर गरीब सब प्रकार से सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना था। बहुत काल पीछे राजकुमार के माता पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। राजकुमार को राज्य सौंपकर खुद भगवत भजन के लिए वन में चले गए। तब राजकुमार उनके जाने के बाद बहुत दुखी हुआ और दिन रात शिवजी की पूजा में रहने लगा। तब उसने रानी से भी कहा कि तू भी शंकर भगवान की पूजा किया कर। इस पर रानी ने बेहद नाराज होकर राजकुमार से कहा, आपको किस बात की कमी है जो फिजूल की बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। आप दूर देशों को विजय करें, जंगल जाकर शिकार खेलें। ये पूजा पाठ तो साधु संतों का काम है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सब को बंद कर दो। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी और चुपचाप भगवान शंकर के पूजन के लिए चला गया। रात को स्वप्न में भगवान शंकर ने उसको
दर्शन देकर कहा, बेटा तुम अपनी पत्नी को तुरंत घर से निकाल दो, नहीं तो दुख पाओगे। प्रातःकाल राजा ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाकर उनको सारा वृतांत कह सुनाया। सबकी सहमति से राजकुमार ने रानी को वन में भिजवा दिया। तब रानी जंगल में मारी मारी फिरने लगी और दरिद्रता भी उसे तरह तरह से कष्ट पहुंचाने लगी। गर्मी, सर्दी और बरसात से भी उसको अपार दुख भोगना पड़ा। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई धीरे धीरे फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतारकर अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई। तब तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को घर से निकाल दिया। रानी नदी के तट पर गई तो नदी का जल सूख गया। फिर रानी वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने लगी तो उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते गए। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गाय चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, सारी बात कही। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए, ये अवश्य ही किसी विधि की गति की मारी हुई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी को कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। यह सुनकर रानी को बहुत धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। रानी आश्रम में भोजन पकाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। गोसाई जी भी बहुत दुखी हुए तो रानी से बोले, हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का प्रकोप है? रानी ने अपनी सारी बात बता दी कि मैंने अपने पति को शिवजी का पूजन करने के लिए मना किया, इसी कारण मेरी ये दशा हुई। तब पुजारी जी कहने लगे, हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने विधिवत 16 सोमवार व्रत किए और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती है, ढूंढना चाहिए। तब राजा ने उसका पता लगाने के लिए अपने दूतों को भेजा। दूत तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए और महाराज को सारी बात बताई और रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने उसका त्याग किया था, अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ, आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। पुजारी जी ने राजा के वचन को सत्य समझ और रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। पुजारी जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में गई। नगर वासियों ने खूब खुशियां मनाई, घर घर मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आवाहन किया। इस प्रकार रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। बोल शंकर भगवान की जय।